श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ब्रह्मलीन स्वामी निर्मल जी महाराज की तपस्थली, स्वाध्याय भूमि, ज्ञान भूमि, लीला भूमि में उनके प्रारंभ किए हुए सम्मेलन में मैं बहुत वर्षों से आता हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उन्हीं की भूमि में ये एक दूसरा कार्यक्रम उन्हीं के वेदांत के चिंतन के अनुसार रखने की कोशिश की है। अभी अभी आचार्य जी एक शब्द शास्त्र का बोल रहे थे, शास्त्र श्रवणम में और तत्व चिंतन में। तत्व चिंतनम क्या? मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम। ये एक इसी का तत्व चिंतन। क्या सब मुझसे हुआ है? कैसे मान लें? मैं नहीं कहता कि इस पर अश्रद्धा करो, पर यह भी नहीं कहता श्रद्धा मानकर सोचो नहीं। अभी सुन रहे थे, तत्व का चिंतन करो, सुने हुए की सच्चाई को समझने का प्रयास करो। शास्त्र में, शास्त्र पठन में या श्रवण में बहुत सारा विषय है, नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक, बहुत तरह के बातें हमको सुनने को मिलती हैं, जिससे हमारा जीवन अच्छा बनता है, व्यवहारिक जीवन अच्छा बनता है। पारमार्थिक जीवन तो मेरी समझ में वेदांत, वास्तविक जीवन वेदांत के विचार से होता है। तो अभी उसकी चर्चा करूँगा और इसी से मिलता जुलता श्लोक जो पहले कवि सम्मेलनों में यहाँ बोल गया हूँ, क्या है? अहो अहम नमो मयि हम। नास्तिक लोग तो अपने को ही नमस्कार करते ही रहते हैं, अपनी ही पूजा, अपनी ही अर्चना, अपना ही सम्मान, अपने में ही लगे रहते हैं। आप भी अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में दूसरे की प्रशंसा करना पुण्य माना है, अपनी आप अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ तक औरों के नौकर चाकर के नाम पर भी श्री लगाना चाहिए। राजा महाराजाओं को तो 5 श्री लगाना चाहिए, किसी को 3 श्री, किसी को 2 श्री लगाना चाहिए, और कोई कोई को अनंत श्री भी लगाना चाहिए, 108 श्री लगाना चाहिए, पर अपने नाम पर एको श्री नहीं लगाना चाहिए। ऐसे नहीं। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज कई बार फोन में कहते हैं, मैं फलाने जी बोल रहा हूं। अपने आप जी लगा लो, अपने आप श्री लगा लो, समझे? अपने आप वो लोग कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू, हाँ मियाँ मिट्ठू बनते हैं, अपने आप अपनी प्रशंसा करते हैं। पर इस लोक प्रचलन के बिल्कुल विपरीत ये श्लोक है, शायद अष्टावक्र जी का। अहो अहम नमो मयि हम। आहा, मैं अपने को प्रणाम करता हूं। अब देखो, वो देह से नहीं करते, शर्त एक और है। मैं ये भी कहता हूं कि किसी को अपने पैर छू के आनंद आया हो, छू के दिखाओ, कोई नहीं आवे। दूसरा छूता है तो आनंद आता है। अपने आप अपनी प्रशंसा तो लोग कर लेते हैं दूसरे को, और बताएं, दूसरे को प्रशंसा सुनाते हैं, अकेले में कुढ़ते रहते हैं। दूसरे को महिमा सुनाते हैं, मैं ऐसा हो ऐसा, पर अंदर से कमी अनुभव करते हैं। इसलिए मैं वो नहीं बात कहता, मैं वो कहता हूँ जो अष्टावक्र जी कहते, अहो अहम नमो मयि हम। विनाशो यस्य नास्ति में,
जिस मैं का नाश नहीं होता, ये जिसको अपरोक्ष है, विश्वास नहीं, मैं अविनाशी हूं ये विश्वास नहीं, यह जिसको अपरोक्ष है, आत्मदर्शनम सुना था अभी, जिसने आत्मा का अविनाशी रूप से दर्शन किया है। नाशी का दर्शन किया, नाशी को दर्शन करके उसे मैं नहीं समझा, सब नाशियों को देखता रहा और अपने को सब नाशी का दर्शक, मैं अविनाशी। भगवान शिव माला पहने हुए थे अपनी पत्नियों की। हाँ, जितनी जितनी पत्नियां जिस जिस रूप में आई, हर बार मृत्यु के बाद उनका कहते हैं सिर का, भले सिर का हो या स्मृति रूप से, कहते माला, मुंडों की माला पहने। सुना है? तो पूछा ये क्या है? किसी ने सिखा दिया होगा। औरतों को कोई सिखा देना कि पति से जरा ही पूछना कहाँ गए थे। हाँ, तो सिखा दिया। तो पति से पूछती ये क्या है? कहना हटाओ ये बात मत पूछो और कोई चर्चा करो। तो फिर कहते हैं बताना पड़ा, स्त्री जिद्द कर जाए ना तो बताना ही पड़ेगा। तो बताते हैं कि जब जब तुम मेरे साथ ब्याह हुआ, मृत्यु हुई, वो एक एक सिर है। तो बाबा हम ही मरते रहे, तुम नहीं मरे। देखो, इसीलिए तो वो शिव हैं। और आपके यहाँ भी वृत्तियां ही मरती हैं और स्मृति रूपी सिर रहते हैं। ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। सब हुई घटनाओं की स्मृति ही तो है तुम्हारे पास। कोई रह गया जिसकी जिसकी याद करते हो? जो कुछ हुआ उसकी स्मृति रूप सिर हैं, तुम शिव हो। समझो न समझो। इसलिए चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। समझने के बाद गाने में बड़ा मजा आता है, सुनने में मजा आता है। कोई जब बोलता है ना, बोलने से भी ज्यादा कोई दूसरा बोलता है तो अपन वो बोलता जाता है, हम आनंद लेते रहते। जैसे पहले राजाओं के यहाँ भाट होते थे जो उनकी महिमा बताते थे। उनके वैभव को देखो, इनका ये है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने एरिया में इनका ही राज्य है। बताए तो राजा को पाना थोड़ी, वो तो है ही उसका। बताते जाओ तो राजा को खुशी होती है। तो जब आत्मवेत्ता के सामने कोई बताए कि सब कुछ नाशी है और ये साक्षात चैतन्य अविनाशी, तो खुशी होती। ज्ञानी ज्ञान के लिए नहीं सुनता, सुनने का भी आनंद लेता है। साधक को सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानी को सुनकर आनंद का आविर्भाव होता रहता है उसके अंतःकरण में। इसलिए सबको सुनना चाहिए। जिनके संशय हैं उन्हें तो सुनना ही चाहिए, जिनके संशय निवृत्त हो गए हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। हम सुनते हैं, किसी की बात सुन के हमें बहुत अच्छी लगती। कई बार साधक को सब अच्छा नहीं लगता। अभी ये भी एक बात बता दूं, मुझे किसी स्तर की बात जब कोई संत बोलते हैं तो मुझे आनंद आता है। क्यों? मुझे अब ज्ञान पाना नहीं। कोई स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य लाभ किसी को देता है तो मैं खुश होता हूं कि बीमार आदमी को स्वास्थ्य दे रहे हैं। कोई निर्धन को धनी होने की प्रक्रिया बताता है, मैं खुश होता हूं। किसी चरित्रहीन को चरित्रवान बनने की कोई कथा सुनाता है, मैं खुश होता हूं। नास्तिक को कोई श्रद्धावान बनाता है, मैं खुश होता हूं। अब जो जिज्ञासु है ना, केवल ज्ञान वाले, वो कहते हैं क्या है, टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जो जानने आया हूं मेरी बात तो हुई नहीं। तो देखो, मैं तो सबके प्रवचनों से प्रसन्न रहता हूं।
एक बार एक महात्मा हरिद्वार में आए, हाँ हरिद्वार में आए, मेरे बड़े मित्र हैं। तो प्रवचन का समय जैसे सबको उनको भी दिया। उन्होंने एक दिन जितने आए थे हमारे शिविर में सबको बहुत लथेड़ा। कहें तुम यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हो और आज तुम एकादशी के कारण सुबह का सत्संग छोड़ गंगा नहाने गए हो। गंगा का खंडन किया। सच्ची बात है, ये में कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये सच्ची कथा है। और उन्होंने कहा ये करते हो, ये नहीं खाते हो, फलाना करते हो, ये है, तुम सत्संग के लिए आए हो और मंदिर दर्शन करने गए हो। मैं भी कभी कभी तो ये कहता हूं कि यदि तत्व की जिज्ञासा है तो न गच्छेत मंदिरम, कहाँ जाओ? गुरु शरणम, फिर गुरु के पास आओ। जिज्ञासा के लिए, सत्य के जानने के लिए गुरु ही, क्योंकि मंदिर में उपासना होगी, श्रद्धा होगी, रसमयता आएगी, पर ब्रह्म ज्ञान में कौन सुनाएगा? हानि नहीं है, लाभ है साधक के लिए। अब कोई उस पर बोलेगा तो जो ब्रह्म ज्ञान लेने आया वो कहेगा अरे ये तो पूजा पे बोलते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे सबके प्रवचन बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? मुझे पता है कि ये फला व्यक्ति के लिए लाभदायी है, ये फला व्यक्ति के लिए लाभदायी है, ये फला व्यक्ति के लिए लाभदायी है। कई बार हमारे पास भी आ जाते हैं, भले हम ब्रह्म ज्ञान की बात जानते हैं लेकिन हमसे बीमार लोग भी आ जाते हैं। तब फिर मैं किसी ऐसे संत का परिचय देता हूं कि भाई इनके पास जाओ, क्योंकि रोगी का रोग निवृत्त हो ये जरूरी है, पर वो मुक्ति नहीं है, तात्कालिक कष्ट की निवृत्ति है। यदि कोई मरणासन्न है और हॉस्पिटल जाके बच जाए तो मुझे खुशी नहीं होएगी? बोलो। तो अच्छी डॉक्टर की भी मैं प्रशंसा करता हूं, हजारों को मरते हुए बचाते हैं। पर जब अंतिम सत्य की बात आती है तो डॉक्टर ही मर जाते हैं, बचाएंगे क्या? देखो अलग अलग स्तर है, डॉक्टर ही बच के दिखा दें। हम लोग कहते हैं हमारे लिए तो डॉक्टर भगवान हो गया, पर भगवान अपने लिए भगवान ना हो पाया, अपने लिए तो आदमी था सो मर गया। देखो इसलिए अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम, गजब कर दिया। ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम जगत नाशे तिष्ठता, उस मैं को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्मा से लगाकर चींटी तक सबके नष्ट होने पर, मर जाने पर भी नहीं मरता, उस मैं को प्रणाम करता हूं। वो मैं कौन है? भगवान के सिवा। शब्द का ही थोड़ा फेर है। और दूसरे ये बात कि अभी तक लगता था कभी न मरने वाला वो है, वो है, वो है। अब देखो मूर्ख से मूर्ख भारतीय को ले आओ, तो अविनाशी कौन है? सदा कभी नहीं मरने वाला कौन है? भगवान। शायद भारत का गधा भी बोल दे, पता नहीं बोलेगा कि नहीं, पर बोल सकता है। भारत के जीव जंतु भी शायद ये बोले, पढ़े अनपढ़े, हाँ पढ़े अनपढ़े सब बोलते हैं कि भगवान सर्वत्र है, भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान को कोई मृत्यु काल घेरता नहीं है। पर धन्य है अष्टावक्र, अष्टावक्र कहते हैं मैं तो मैं को, देह को नहीं, इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, जागृत अवस्था स्वप्नावस्था को नहीं, आहा मैं उस मैं को प्रणाम करता हूं जिस मैं का कभी नाश नहीं होता। ऐसी मैं आपके पास है ना? नहीं है, है? हाँ बस। और वो है यदि संशय रहित, अपरोक्ष, हाँ ये मरा, ये मरा। सुबह मैंने कहा था जागृत अवस्था टेम्परेरी है, आप नहीं टेम्परेरी, ध्यान रखना। जागृत अवस्था टेम्परेरी, आप परमानेंट हो। स्वप्नावस्था टेम्परेरी, आप परमानेंट हो।
परमानेंट, जो सदा रहता है, जिसका नाश कभी होता ही नहीं। बहुत सारे संशय हैं, इसलिए और भी बताऊं, जब कभी मैं बोलता हूं तो कई मेरे शिष्य कहते हैं ये आप आज मैंने पहले बार सुनी, ये बात आज मैंने पहले बार सुनी। तब मैं कह देता हूं ये बात मैंने पहले बार ही बोली है। ये क्यों आज बोल रहा हूं? इसलिए कि ये मत मानो कि हमने सब स्वामी जी से सुन लिया। सैकड़ों बातें सैकड़ों ढंग से मैंने ही नहीं कही, तो तुम सुनोगे कैसे? इसलिए सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, कब किस दिन कौन सी शंका का समाधान हो जाए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या। मैं पढ़ता हूँ तो भी नई नई युक्तियों से, तर्कों से आत्मा स्पष्ट होती है। जैसे कोई फोटोग्राफर कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से, कभी सामने से, कभी कभी पीछे से भी लेता है। ये तब हमें समझ आया, पहले लगता था पीछे की फोटो की क्या जरूरत। जब संतों की प्रतिमा रखने का समय आया तब पीठ की कैसे बनाए? लंगोटी पहने बैठे हैं, आगे से फोटो है, पीठ की कैसे बनाए? मुझे अपने गुरुदेव की पीठ याद है कि ऐसे ऐसे लकीरें थी, पर फोटो एक भी नहीं है पीठ की। अब क्या करूं? हाँ, तो समझ में आया कि सब एंगलों से फोटो लेना चाहिए यदि समाज के सामने रखना है ऐसा कोई। अब किसी का इतना मुख ले लो, अब सुखदेव जी का पेट देखो कितना कम है, किसी योगी का। हाँ, वो पता चलेगा कैसा जीवन था, कैसा शरीर था, कैसी छाती सी, कैसी आंखें थी, वो सब कुछ दिखता है। इसी तरह से मैं कितने रूपों से देखूं, सृष्टि के नाते हाँ मैं कौन हूं, और भी मैं ये नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये भी एक ढंग है, और मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। मयातिरिक्तम यद यद्वा तत्तद मिथ्येति निश्चिन। जो मेरे अलावा है वो है ही नहीं, है तो मैं ही हूं, नहीं तो है ही नहीं। ये चिंतन का ढंग है, तत्व चिंतन। और फिर आत्मदर्शन। फिर क्या है, क्या होता है? अब मुक्ति उक्ति तो नहीं होती है, होती है। मैं मुक्त हूं। ये कब होगे? अच्छा, हम तो जिंदा जिंदा हुए हैं, तुम्हारे इरादे क्या है मरने के बाद के? अधिकतर भारतीय सब पुण्य ये वो सब मरने के बाद के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि जब मर जाएंगे तब इकट्ठा वहां मिलेगा। एक हमने पंचतंत्र में कथा सुनी थी, एक शिकारी ने शिकार मारने में वो सांप मर गया था और धनुष बाण पड़ा था, आदमी भी मर गया था, क्योंकि धनुष ऐसे किया तो उसी में वो मर गया। एक सियार मरा और उसकी मारने पीटने में दब के सांप मरा, तो एक और सियार आया, जानवर आया, तो कहता है ओ पहले बार इतना शिकार है। कहते एक दिन के लिए तो पेट भरने का सांप है, एक दिन का सांप है, और फिर कहता है 1 महीने के लिए आदमी है, और इतने दिनों के लिए ये है। और ये जो तांत है ना, वो धनुष बाण की तांत है जो बांधे होते, कहते आज इसी को खा लेता हूं। तो तांत खाने लगा तो धनुष टूटा तो वो भी मर गया, सियार भी मर गया। हम इसी तरह हैं, अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं आगे के नाम पर। आज कुछ नहीं हो सकता तो आज मुक्त होके जाना है। पर मुक्त होने के लिए एक बात कहेगी कि फिर
वापस उन क्लासों में ना आओ। आप कौन हो? आप अपने अंतःकरण के अनुसार अपने को देखते हो। आप ये देखते नहीं कि इसके कितने परिणाम हुए अंतःकरण के, और तुम कौन हो। यही कला है, यही आत्मदर्शन है। आत्मा दर्शन देगी, दिख जाएगी, ये भ्रांति है। बस आत्मा के अलावा सब दिख जाएगा, और सब जिसे दिख जाए, जिसको सब दिख जाए, जो सर्ववित हो जाए। यथा एकेन लोहमणिना सर्वम लोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारम मणम विकारो लोहमित्येव सत्यम। ये संपूर्ण सृष्टि जिसको ये दिख जाए, और उस सृष्टि में अपना आप, इसलिए मय्येव सकलम जातम्। मुझ एक से सब हुआ है, और मुझे एक में स्थित है, मुझे एक में लय हो जाता है, ऐसा चिन्ह मात्र तत्व हूँ। ना समझ आए तो धीरे से मुझ में ही जागृत हुई। तुम समझते हो जागृत कहीं और से हुई, तुम्हारी उपस्थिति में, तुमसे नहीं। जरा ध्यान रखना, तुम्हारा परिणाम होके तुम जागृत नहीं हुए, तुम बदल के तुम्हारी सुषुप्ति नहीं हुई। ये जरा ध्यान रखना। जैसे दूध बदल के दही बन जाता है, और दही बन जाता तो लौट के दूध नहीं बनता, पर कितने बार लौट के जागृत हो गया, स्वप्न हो गया, सुषुप्ति हो गई, फिर हो जाती है। तो तुम बदल करके, परिणमित हो करके जागृत नहीं होते हो। वृत्ति आती है, चैतन्य उसमें जागा हुआ दिखने लगता है। वृत्ति का लय होता है, ये चिदाभास लय जैसा दिखता है। किसे लय हुआ, किसे दिखा, जागा किसे दिखा? साक्षी मुझको। इसलिए मैं ही इन सब का साक्षी हूं। साक्षी ही साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, रटना नहीं। देखो, रटने को तो वेदांत को यदि बोलना सिखाना हो ना, बोलना, तो एक बार मैं जब गुरुदेव की शरण में आया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं थोड़े दिन रहा था, महीने 2 महीने, मुझे टाइम दे दिया। जनता थोड़ी थी, शुरू में दे दिया। तो मैंने कहा आत्मा आकाश के समान है, वो घटों में मठों में बटती नहीं है। आकाश निर्विकार है, आंधी तूफान से बिगड़ता नहीं है, कटता नहीं है। अब आकाश तो मेरा देखा था ना, घड़ा मेरा देखा, ये तो वो वाला सब बता गया। और ऐसी आत्मा है, लो इतना भर कह दिया, हो गया वेदांत। अब ऐसी आत्मा है कि नहीं है, यही मामला जरा जटिल है। आत्मा अलिप्त है तो बोलने में क्या लगता है। अब मेरे गुरुदेव कहते थे, पूरा इस दोहा नहीं बोलता, वो कहते थे कुकर सा भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात या पढ़ी पढ़ाई बात, कुत्ते की तरह भौंकता है। कुत्ता जैसे भौंके ना, कभी देखना कुत्ते को, एक कुत्ता इधर हो, उधर कोई कुत्ता भौंके ना, तो इधर वाला भौंकेगा। अब इससे पूछो, बताएगा तो नहीं, पर तुम समझ लो, इससे पूछो तू क्यों भौंका, तुझे कुछ दिखाई पड़ा? कहें मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कोई सियार जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू दिखा? कहते नहीं। कहने लगे फिर तू क्यों भौंका? कहने लगे मेरी बिरादरी का भौंक रहा है तो मैं भौंका। ये बिरादरी बात चलता है, मेरे पंथ वाले बोल रहे हैं तो मैं भी बोलता हूं। कहें पता है? कहें पता मुझे तो नहीं। ऐसे ही ढेर कुत्ते भौंकने लगे, किसी कुत्ते को मालूम नहीं, एक आध को मालूम होगा, बाकी तो भौंकने को सुन सुन के भौंकने लगे। तो ये आत्मा अविनाशी है, अविनाशी आत्मा को आप प्रणाम करो, नमन करो। हाँ, तुम कौन हो? तो अभी यहीं बंद करता हूँ, तुम्हें देर हो जाएगी। हमारा प्रवचन तो कभी बंद होना नहीं जब तक शरीर है, ठीक है ना। सुनने वाले थक जाते हैं और सुनने वाले शरीर भी छोड़ जाते हैं, यद्यपि सुनाने वाले भी छोड़ जाएंगे। हाँ, पर देखो,
स्वामी जी का शरीर नहीं, सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, और कई संतों का, भक्तों का नहीं रहा, सत्संग चल रहा है। और आगे ऐसा भी समय आएगा यहाँ ये देह नहीं होगा कथा में, और शायद ये सुनने वाले नहीं होंगे, लेकिन ये परंपरा, कितने आदमी हैं, तुम्हारे बाप दादे सब मर गए ना, पर अभी भी दुनिया चल रही है ना। इसी तरह सब शरीर छोड़ जाएं, पर कथा चलती रहनी चाहिए। कथा जीवन है, कथा अमृत है, कथा प्रेरणा है, इसलिए चलती रहनी चाहिए, चाहे कोई न रहे, कितने शरीर न रहें, वक्ताओं के न रहें, श्रोताओं के न रहें। इसी तरह से आप इस सत्संग को सदा जीवंत रखें, इसको चलाते रहें और आगे भी सुनते रहें, पढ़ते रहें। और कोई न कोई संत अमृतसर में आते ही रहते हैं, ये मिशन से हैं, ये भी सुनाते हैं। और भी अभी एक यहाँ पर्चा बटा था, मेरे परिचित हैं, ऐसे ही स्वामी जी यहाँ रहेंगे और कोई आते रहते हैं। पर सुनना सब चाहिए, पर सब कुछ सुनने से नुकसान भी है। जो जिस मार्ग में चल रहा है उसके ही बल देने वाली चीज़ें पढ़ना सुनना चाहिए, जिससे निष्ठा परिपक्व बनेगी। नहीं तो थोड़ा आदमी दुविधा में रहता है, और हमको तो एक ही बात आती है और कुछ आती नहीं, पता नहीं गुरुजी ने धक्का मार दिया, ये क्या कर दिया, बस यही पल्ले पड़ गई है, बाकी और कुछ पल्ले पड़ा नहीं हमारे। और इसमें कोई शक नहीं है, तुम्हें भी चाहते हैं कोई शक न रहे। ये दर्द हो गया, ये मन वहाँ चला गया, कैसे नहीं जाएगा? थोड़ा मन पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा। बाकी तुम कौन हो? जब जब संसार हावी होए, शिव जी को भी तीसरी आंख खोलनी पड़ी जब समस्या आई। जब भी कोई, तो उसी का स्मरण करना पड़ा। किसका? और देखो उपनिषद में द्वासुपर्णा सयुजा सखाया करके भी कहा कि दूसरा कैसे मुक्त होगा। एक साक्षी है, एक उसमें भोक्ता है। चिदाभास भोक्ता जैसा है और साक्षी अभोक्ता है, पर साक्षी और चिदाभास का घालमेल है, ठीक समझ नहीं पाते, इसलिए भोक्तापन है। नहीं तो भोक्ता का अस्तित्व ही कुछ नहीं रहता। तत्व का विचार करते ये भोक्ता आभास प्रतीति है क्या? उसका क्या जन्म क्या मरण? यदि सूर्य के रिफ्लेक्शन की मौत हो जाए तो कौन मरा? मुझे बताओ। रिफ्लेक्शन यदि अनेक हो जाए तो कितने बढ़ गए? यद्यपि व्यवहारिक जगत में बढ़ना घटना है, पर परमार्थता कुछ भी नहीं। इसलिए जितना भी जन्म मरण ये सब है, ये पारमार्थिक नहीं है। अंत में तो और गहराई से जाओगे ना, तो क्या मैं कहूँ, बंधन का ख्याल मिट जाएगा। हाँ, और मुक्ति का प्रयत्न, यूँ तो जब तक शरीर रहे, जब तक नींद ना आ जाए और जब तक प्राण न निकल जाए, तब तक इसका चिंतन, श्रवण, मनन करते रहो। क्यों? और क्या करोगे? घर का चिंतन करोगे, दुख का करोगे, फलानी चीज का करोगे, मन को खराब करोगे, और करोगे क्या? तो खाली टाइम पर इसका चिंतन करते रहो तो जीवन धन्य हो जाएगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।